नमस्कार। आपने बहुत सारी सरकारी कंपनियां देखी होंगी, बड़ी बड़ी सरकारी चीज़ें जो देखी होंगी, जैसे आर्मी है, जैसे भेल है, एनटीपीसी है, एचएएल है, और इधर चले जाएं तो हम पुलिस है या रोडवेज बसेस हैं, इनकी जो कारखाने हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब इतनी बड़े बड़े कारखाने हैं तो इनमें से कबाड़ भी होता होगा, इसकी मशीनें भी पुरानी होती होंगी, इनकी जीपें, बुलेट या गाड़ियां भी पुरानी होती होंगी, तो उनको कौन खरीदता है, वो कैसे बिकती हैं? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? और अगर आया है और आपको नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और पता है, सिर्फ 10,000 रुपये एनफ है आपको बहुत अच्छी लाइफ के लिए। ना तो इसमें आपको दुकान खोलनी है, ना तो कहीं स्टॉक रखना है, कुछ नहीं। सिर्फ एक 10,000 का रजिस्ट्रेशन और आपके मोबाइल से ही सिर्फ सब कुछ हो सकता है। बस क्या कमी कहाँ है? कमी है सिर्फ जानकारी की। आपको नहीं पता कि इन्हें कैसे खरीदा जाता है। मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इनका ऑक्शन होता है या कैसे नीलामी होती है, कैसे आप उसको अपने खरीद सकते हो, कहाँ बेच सकते हो, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सब कुछ। और ये जरूरी नहीं, ये कतई मत सोचना कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, नहीं। छोटे छोटे भी ऑक्शन होते हैं, मतलब नीलामी होती है, और बड़े बड़े भी ऑक्शन होते हैं, नीलामी होती है। जितने भी आर्मी के ट्रक हैं, जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी भी आर्मी के बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मशीनें हैं, यहाँ तक कि तोप भी, जो पुरानी सड़ी गली, वो भी मिल सकती है और मिलती है। जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एचबीटीआई हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें जो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, वो आप खरीद सकते हो। और एक चीज़ मैं बहुत पते की बताऊं, कई ऐसी चीज़ मिल जाएंगी जो अभी यूज में हैं, बस वो आउटडेटेड हो गई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। कई कंप्यूटर्स, आईआईटी के इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर नीलाम होते हैं और बहुत कम रेट पे आपको मिल सकते हैं। तो क्यों नहीं खरीद पाते हो? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है, आपने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, आप कमेंट्स करिएगा कि 99% लोगों को इस तरफ विचार ही नहीं गया होगा कि गवर्नमेंट की ये जो चीज़ें हैं जो पुरानी हो जाती हैं, तो उन्हें कैसे खरीद सकते हैं। गया है कभी आपका विचार? आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब होता कैसे है, देखिए, गवर्नमेंट जितने भी प्रदेश हैं, दिल्ली सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऑफिसेस हैं, सचिवालय हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की भारत सरकार के अंतर्गत आती हुई इकाइयां हैं, पीएसयूज हैं, जैसे भेल वगैरह पीएसयूज बोलते हैं उनको, सबको एक पोर्टल पे लाके खड़ा किया गया। ऐसे नहीं कि दिल्ली सरकार अपना बेच दे या कोई यूपी पुलिस जाए और अपना कबाड़ बेचने लगे, नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने क्या किया है कि सब कुछ जितने भी भारत सरकार में सुई से लेके जहाज तक जो भी कबाड़ के रूप में हो गया है, एचएएल के जहाज तक बिकते हैं ब्रेकेबल, जो भी कबाड़ के रूप में हो गया है, उसको बेचने के लिए एक वेबसाइट डिजाइन की गई है। बहुत पुरानी है, अभी आपको पता नहीं, इसलिए आपके लिए नहीं लग रहा है, जिसका नाम है MSTC। मैंने लिख भी दिया इधर, आप देख लीजिएगा, MSTC। जब आप गूगल में सर्च करोगे MSTC, ठीक है, गवर्नमेंट ई ऑक्शन, ठीक है, तो जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने वो वेबसाइट खुल जाएगी। नहीं खुलेगी तो मैं आगे भी बताऊंगा, खुलेगी। फिर उसको जब आप क्लिक करोगे तो उसमें दो चीजें आएंगी। नंबर एक चीज आएगी कि नीलामी, आज की नीलामी जो आज हो रही होगी, आपको उस पर विचार नहीं करना है। और दूसरा एक बगल में लिखा होगा, जब आप मोबाइल में डालोगे, कि अग्रिम नीलामी, यानी जो आगे नीलामी आने वाली है, तो आपको अग्रिम नीलामी में चले जाना है। अब आप देखोगे, जब स्क्रॉल करोगे आप मोबाइल की स्क्रीन को,
तो पूरी इंडिया में जहां भी आगे 1 महीने 1.5 महीने में नीलामी होने वाली होगी, पूरी लिस्ट पड़ी होगी। जैसे आईआईटी खड़गपुर की पड़ी है, या आईआईटी कानपुर की पड़ी है, या एयरफोर्स स्टेशन जबलपुर की, मतलब जो जहां जैसा है जिसने भी नीलाम करना है उसकी पूरी लिस्ट उसमें पड़ी होगी। अब उसमें क्या क्या लिखा होगा? उसमें यह लिखा होगा कि भाई ये नीलामी कब से स्टार्ट हो रही। देखिए ई नीलामी होती है, मतलब आपके मोबाइल में ही ऑक्शन भरने का, मतलब आपकी बोली लगाने का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसमें आदमी क्या करता है, अपनी बोली लगाता है। कि जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, एक मोटरसाइकिल एयरफोर्स स्टेशन को अपनी बेचनी है, पुरानी हो गई है, बेचना चाहता है, तो क्या करेगा, वो एमएसटीसी से बोलेगा, जो वेबसाइट है उसमें वो अपनी मोटरसाइकिल डाल देगा कि भाई ये मॉडल की मोटरसाइकिल है, डिस्क्रिप्शन डाल देगा कि ये बोलना है। तो अब क्या होगा, अब आप उस पर बोली लगाओगे। मान लीजिए पूरे देश में 10 लोग बोली लगाने के लिए बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल से ही। तो उन्होंने उस मोटरसाइकिल की किसी ने 100 रुपए लगाई, तुरंत अगले ने 150 रुपए लगा दी, फिर तीसरे ने 200 रुपए लगा दी। ऐसे ही बोलियां बढ़ती जाएगी। और 1 दिन का समय होता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। इसके बाद क्या होता है कि अगर 5 बजे भी बोली चल रही है तो स्क्रॉल ऑन हो जाएगी, जब तक कि फाइनल नहीं हो जाएगा, एक आदमी ही नहीं बचेगा। इसके बाद आखिरी में वो 5000 की मोटरसाइकिल बिक गई, बस ये तरीका है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये 1 दिन का होता है, जो ऑक्शन होता है 1 दिन का होता है। मान लीजिए 24 तारीख को ओपनिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट हो गई 24 तारीख 10 बजे, और क्लोजिंग डेट हो गई 24 तारीख शाम 5 बजे। उसी के साथ एक चीज लिखी होती है, इंस्पेक्शन ओपनिंग डेट। ये क्या चीज होती है? ये होती है कि जैसे मान लीजिए वो एयरफोर्स स्टेशन मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो आप कैसे नीलामी लगा दोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस मूल्य की होगी? तो उसका इंस्पेक्शन ओपनिंग डेट होता है और इंस्पेक्शन क्लोजिंग डेट होता है। यानी वो 7, 8, 10 दिन का टाइम देता है। जैसे मान लीजिए 24 तारीख को नीलामी होनी है, तो उसने इंस्पेक्शन ओपनिंग डेट डाल दी कि भाई 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक आप इसको आके हमारे यहां देख सकते हो। तो आप वहां उस स्टेशन पे जाओगे या उस जगह पे जाओगे जहां उसमें एड्रेस भी लिखा होता है, उसी जगह जहां नीलामी निकली है उसमें उस व्यक्ति का एड्रेस भी लिखा होता है, उसका नाम भी लिखा होता है, उसका फोन नंबर भी लिखा होता है, हर चीज लिखी होती है। आप फोन करके ही पता कर सकते हो। और जाके वहां आपने वो मोटरसाइकिल देख ली कि किस स्थिति में है, कबाड़ की क्या स्थिति है। फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी सब कुछ ऐसे बिकता है। जब आप वो जाके मोटरसाइकिल देख लोगे, आपको लगा यार इसमें मैं इसको 10,000 में बेच दूंगा, तो आप क्या करोगे, 5,000 तक बोली लगाने की सोचोगे और ये डिसाइड करके आप आ जाओगे। अब 24 तारीख को जब वो ऑक्शन खुलेगा, तब आप 100 रुपए 200 रुपए ऐसे करते 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 5,000 तक आप पहुंच गए, क्योंकि आपने टारगेट रखा है कि भाई 5,000 तक मिलेगी तो ले लेंगे, और आपको ही मिल गई 5,000। तो क्या है, फिर आप जाओगे अपनी चीजें रखोगे कि भाई हाँ ये मुझे मिल गई, और उसके बाद आप खरीद लोगे। अब ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। तो जो भी चीज आप ऑक्शन को देख सकते हो, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसके बाद आप जाओ एमएसटीसी की वेबसाइट पे चले जाओ, mstc.gov, और जब आप .in जब आप उस पे चले जाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, कौन सी आगे डेट आने वाली है, किस किस जगह के नीलामी होने वाली है, कौन कौन कंपनियां सेल करने वाली हैं, ठीक है, ये और क्या क्या प्रोडक्ट सेल करने वाली, ये सब आप फ्री में देख सकते हो। लेकिन आप नीलामी में भाग नहीं ले सकते। अब आप कहोगे कि नीलामी में कौन भाग ले सकता है? नीलामी, एमएसटीसी की नीलामी में वही भाग ले सकता है जो 10,000 रुपए उसको रजिस्ट्रेशन कराता है। यह रजिस्ट्रेशन सरकारी फीस है, और एमएसटीसी की जितनी भी वेबसाइट है, जब आप जाओगे तो उसमें उनके सेंट्रल ऑफिसेज होते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हर प्रदेश में हर जगह उनके ऑफिसेज हैं। आप वहां जाइए, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसको आप फिलअप कर दो। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप कर सको तो ऑनलाइन भी कर दो, इसी वेबसाइट में होगा। या YouTube पे अनेकों वीडियो है जो एमएसटीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बताते हैं। अब
आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर दो 10,000 रुपए देके, बस 10,000 लगने हैं, वन टाइम लगने हैं पूरी लाइफ के लिए। इसके बाद आप घर बैठे नीलामी में भाग ले सकते हो। पता है आपको, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बहुत सस्ते में बिक जाती हैं। कस्टम्स, जो कस्टम में माल फंस जाता है या किसी ने बाहर से मंगाया तो फंस गया या यहां से जा रहा है तो फंस गया, उसकी भी नीलामी होती है, उसको भी आप ऐसे खरीद सकते हो। आपको ये वीडियो लाखों रुपए खर्चा करके भी नहीं मिल पाएगा, इस टाइप का वीडियो मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, उसने एक्सीडेंटल और कई सारी आपने देखी होगी कि व्हीकल जमा रहती हैं, भाई ये लड़ गई वो लड़ गई या इसका चालान हो गया और नहीं उठाने आया, तो ऐसी कई सारी मोटरसाइकिल्स, कार और ये सब जमा रहती हैं। तो इसका निस्तारण कैसे होता है? इसका निस्तारण एमएसटीसी के द्वारा ही होता है। तो क्या होता है, इसमें आपको बता दिया गया भाई कि या रोडवेज की बस है, पुरानी हो गई, कबाड़ हो गई, या बिकना है, तो बता दिया गया कि इसी वेबसाइट के थ्रू कि ये इस तारीख को इसका पहले आप देख जाइए, 1 हफ्ते का टाइम है, आप चले जाइए देख आइए। जब आप एक चीज और बता दो, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे 10,000 रुपए देके, तो आपका एक प्रमाण पत्र वो बनेगा, आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, मतलब एक परिचय पत्र बन जाएगा। तो जब आप उस फर्म में जाओगे, जब एयरफोर्स जाना है, आर्मी के हेडक्वार्टर जाना है, तो आप ऐसे तो चले नहीं जाओगे। वो एमएसटीसी का परिचय पत्र आपको ये अप्रूवल देता है कि आप एक आदमी और ले जाके उसको देख सकते हो। अब आप जब उसके गेट पे गए और आपने अपना परिचय पत्र दिखाया, ये बात बताई कि मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आपका नीलामी के लिए लिखा गया है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव आके आपको रिसीव करेगा गेट पे, आपको वो ऑक्शन दिखाएगा, वो लॉट दिखाएगा। अगर कई सारी चीजें होंगी तो एक साथ एक झुंड में रखी होंगी, उसमें लॉट नंबर लिखा होगा, वो दिखाएगा कि ये देख लीजिए। आप इत्मीनान से 10, 5, 15, 20, 1 घंटा 2 घंटा इत्मीनान से देखो, पूरे दिन देखो, समझो कि ये लाट कितने वजन की हो सकती है। अगर कबाड़, मान लीजिए लोहा खरीदने गए, कबाड़ पड़ा है उसमें, आप कबाड़ी का रेट लगाओ। आप मशीन मत सोचो कि आप मशीन ले रहे हो, कोई मशीन पुरानी पड़ी है, आप मशीन मत सोचो, उसको कबाड़ सोच के चलो कि यार 30 रुपए किलो हमारा कबाड़ बिकेगा, हम इसका इतना वेट हो सकता है तो हम इस रेट पे लगा देंगे। जब आप वहां से कबाड़ देख के आओगे, अपना घर आ जाओ। इसके बाद अगली डेट पे जब वो नीलामी स्टार्ट होगी, तो आप उस नीलामी में अपनी बिट लगाते जाओ। जिसकी भी बिट फाइनल होगी, हो सकता है आपकी हो जाए, तो आप उसको खरीद लोगे। आपको पेमेंट करनी होगी वहां पे उतने की, जितने रुपए का आपने लिया है, और उस चीज को आपको एक निश्चित समय पे उठाना होगा। और उठा के पंजाब, अब बेचना कहां है? आप कहोगे भाई साहब कबाड़ तो खरीदवा दिया, बेचोगे कहां? हाँ, तो मैं बताता हूं, मोस्टली कबाड़ जो होता है वो क्या होता है, जितनी भी सरिया फैक्ट्रियां हैं जो सरिया डेवलप करती हैं, इंगल बनाती हैं, सारा का सारा सब कुछ कबाड़ से बनता है। आप आंख बंद करके उनके पास कबाड़ ले जाओ, वो आपका सारा कबाड़ खरीद लेंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो आप इसको रिपेयर करके रीसेल कर सकते हो। आपने मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीद ली, आप उसको फिर से रिपेयर करके बेच सकते हो। आपने मान लीजिए गाड़ी खरीदी, कई चीजें ऐसी हैं जो आप रीयूज कर सकते हो। कई कबाड़ ऐसे हैं जो कबाड़ में, जैसे ड्रम है, ड्रम के भी ऑक्शन होते हैं, जो नीले कलर के ड्रम होते हैं, अनेक ऑयल के ड्रम होते हैं, 100, 200, 500 ड्रम का एक साथ ऑक्शन होता है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको एक एमएसटीसी की वेबसाइट का ध्यान रखना है। और अभी आप देखो, एमएसटीसी की वेबसाइट पे जाओ। बाकी अगर कोई चीज दिक्कत होती है, आप मुझसे पूछो, कमेंट्स करो, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पैसा कमाना सरल है, बस जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कठिन है। अब इसकी आपको जानकारी शायद ना हो, मैं बता रहा हूं 100 में 99% लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, 1% जानते होंगे, वो अलग बात है। तो हम व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, हम मोबाइल के यूट्यूब देखना जानते हैं, हम पूरे पूरे दिन गेम खेल सकते हैं, लेकिन जो ये जानकारी वाली वेबसाइट है, इनके बारे में नहीं जानते। जो हमारी जीविका चला सकती है, इसके बारे में नहीं जानते। गलत है, इसको भी जानिए। अब आप इस पर पूरा
अपना दिमाग लगा दीजिए, पूरे YouTube देख लीजिए कि भाई MSTC से कैसे माल खरीदते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। फिर मैं भी बताता रहूंगा, जो आपको समस्या हो वो आप पूछिए। एक चीज मेरी जो उद्देश्य है कि जो भी इस कोरोना काल में परेशान हुए हैं, जिनके रोजगार गए हैं, ये देश जो थोड़ा सा ठिठक सा गया है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि किसी भी तरह से ये देश आगे बढ़े, और इसके हर युवा के पास अगर रोजगार होगा तो अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग होगी, देश भी स्ट्रांग होगा और आगे भी बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगले वीडियो को मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही बताऊंगा, क्योंकि अभी बात पूरी, और अगर आपकी क्वेरी होंगी तो मैं इस पर एक आध और वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। तब तक के लिए नमस्कार।